छात्रों, आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध की मृत्यु और कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व रात चलते हैं अकेले ही सितारे, कविता को प्रस्तुत कर चुके हैं। इससे पूर्व मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते ही उनकी चर्चित कविता की भी चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध की चर्चित कविता मृत्यु और कवि को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जहां एक ओर भक्तिकालीन कवि जीवन की क्षण भंगुरता पर विचार करते हैं, वहीं अद्यतन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्ति बोध निरंतर गतिशीलता में विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से छायावाद के कवि पंथ परिवर्तन में ही सृष्टि का विकास देखते हैं, वैसा ही कुछ मुक्ति बोध भी इस कविता में विचार व्यक्त करते हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं। घनी रात बादल रिमझिम हैं, दिशा मूक निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयंकर। है निस्तब्ध गगन, रोती सी सरिता धार चली गहराती, और जीवन लीला को समाप्त कर मरण सेज पर है कोई नर। बहुत संकुचित छोटा घर है, दीपालोकित फिर भी धुंधला, बधू मूर्छता पिता अर्धमृत, दुखता माता स्पंदनहीना। घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक कवि का मन गीला। यह सब क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर। ऐसा मत कह मेरे कवि इस क्षण संवेदन से हो आतुर। इस कविता में कवि ने मरणासन्न आत्मीय से दुखित परिवार और कवि की
संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया है। और इसमें यह समझाने की कोशिश की है कि साधारण लोगों की अपेक्षा कभी कुछ असाधारण होता है और उसकी सोच उनसे कहीं अधिक अलग होती है। कि घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मुख निस्तब्ध वनांतर। कि मृत्यु शैया पर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके परिवार के सभी लोग व्याकुल और शोकाकुल हैं। उसी का दृश्य इसमें प्रस्तुत किया है कि घनी रात बादल रिमझिम हैं, दिशा मुख निस्तब्ध वनांतर। कि रात एकदम घनी है और बादल रिमझिम कर रहे हैं, अर्थात बादल बरस रहे हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, निस्तब्ध वनांतर और सभी वन क्षेत्र एकदम सुनसान हैं और शांत हैं। व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयंकर। और व्यापक अंधकार पसरा हुआ है, सोई नर की बस्ती भयंकर। और उस अंधकार में मनुष्य की बस्ती सो रही है। भयंकर है निस्तब्ध गगन, रोती सी सरिता धार चली गहराती। और जो आसमान है उसमें जो गर्जना होती है वह गर्जना अब शांत हो चुकी है और निस्तब्ध हो चुकी है। रोती सी सरिता धार चली गहराती। और सरिता अर्थात नदी की धारा घर घराते हुए आगे बढ़ रही है और उसकी जो कलकल की ध्वनि है वह कलकल का नाद एकदम रोती हुई स्त्री की तरह लग रहा है। जीवन लीला को समाप्त कर मरण सेज पर है कोई न। कि जीवन लीला को समाप्त कर मरण सेज पर है कोई नर, अर्थात परिवार का आत्मीय मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। जीवन लीला को समाप्त कर मरण सेज पर है कोई नर, अर्थात मृत्यु शैया पर वह लेटा हुआ है, उसका निधन हो चुका है। बहुत संकुचित छोटा घर है और दीपालोकित फिर भी धुंधला। और उसका घर कैसा है? बहुत संकुचित छोटा घर है, सकरा सा घर है, छोटा सा घर है, दीपालोकित फिर भी धुंधला। और उसके घर में दीपक जले हुए हैं, दीपक जल रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्रकाश धुंधला दिखाई दे रहा है। और इस कारुणिक दृश्य में वधू मूर्छिता
पिता अर्धमृत, दुखिता माता स्पंदनहीना। जो बहू है वो मूर्छित हो चुकी है, पिता अधमरे के समान हो चुका है, दुखिता माता स्पंदनहीना, अर्थात जो माता है वह इतनी दुखी है कि उसकी सांसों का स्पंदन भी रुकने लगा है। अर्थात वह सांसें भर रही है, कभी सांसें आ रही हैं और कभी सांसें रुक रही हैं। घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मुंह कभी कामन गीला। और घनी रात है, बादल रिमझिम रिमझिम बरस रहा है और दिशाएं मूक हैं, शांत हैं, और कभी कामन गीला अर्थात कभी कामन गीला अर्थात कभी भी इस दुख से दुखित है। और इस कारुणिक दृश्य को देखकर वह मन में यह विचार करता है कि यह सब क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर। कि ये सब क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर। कि यह संसार, यह जीवन सब कुछ नश्वर है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। और ऐसा मत कहे मेरे कवि इस क्षण संवेदन से हुआ तो, और अगले ही पल वह ये सोचता है कि ऐसा मत कहे मेरे कवि इस क्षण संवेदन से हुआ तो, अर्थात क्षणिक संवेदना के कारण, क्षणिक वियोग की आतुरता के कारण तू ये मत कहे कि जीवन क्षण भंगुर है या फिर जीवन नश्वर है, क्योंकि इस क्षणिकता में ही संपूर्णता है और इसी में सृष्टि का विकास है। इसलिए तू ये मत कहे कि जीवन क्षणभंगुर है, नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ तू अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़। तो यहाँ पर जीवन के प्रति सकारात्मक और आस्तिक दृष्टिकोण इसमें दृष्टिगोचर होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।